हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग आयोजित की गई। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी, जिनमें की विधानसभा है, के मुख्यमंत्री भाग लेते हैं। लेकिन इस बार नीति आयोग की मीटिंग में अलग यह था कि 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग नहीं लिया। ये 11 राज्यों के मुख्यमंत्री थे: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा मणिपुर के मुख्यमंत्री N. बीरेन सिंह। इन सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नीति आयोग की मीटिंग से एब्सेंट रहने के पीछे अलग अलग कारण थे। यह पहली बार है कि 1/3 से भी अधिक राज्यों, जिनका देश की GDP में लगभग 50% योगदान है, के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की मीटिंग में भाग नहीं लिया। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसी मीटिंग में भाग लेने का क्या मतलब रह जाता है, जिसमें सहकारी संघवाद का खुले तौर पर मजाक उड़ाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी जगह राज्य के वित्त मंत्री को भेजना चाहती थी, जिसे कि केंद्र सरकार द्वारा मना कर दिया गया। जहां एक तरफ मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि केंद्र, राज्य और यूनियन टेरिटरी को टीम इंडिया के तौर पर मिलकर काम करना चाहिए तथा भारत के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का खुलकर मजाक उड़ाते हैं। कभी किसी यूनियन टेरिटरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अध्यादेश लाकर वहां की चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीन ली जाती हैं, तो कभी किसी राज्य में विपक्षी दलों के विधायकों की खरीद फरोख्त कर उस दल की सरकार गिरा दी जाती है। कभी किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में राज्यपाल द्वारा विधायिका के कामों में टांग अड़ाई जाती है, तो कभी केंद्र द्वारा गैर बीजेपी सरकारों को तंग किया जाता है। इस प्रकार इस समय की केंद्र सरकार भविष्य के लिए एक रॉन्ग ट्रेंड सेट कर रही है। जहां एक तरफ नीति आयोग की मीटिंग से 11 राज्यों के मुख्यमंत्री एब्सेंट रहे, वहीं दूसरी तरफ 20 से भी अधिक विपक्षी दलों द्वारा नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया गया। सरकार को चाहिए था कि इन दलों से बात करती और इन्हें नीति आयोग की मीटिंग तथा नई संसद भवन के उद्घाटन में आने के लिए मनाती। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे संविधान की मूल संरचना का भाग है, इसलिए इसे कमजोर करने की तरफ नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। किसी भी सत्ता में बैठे दल को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में कोई भी दल हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहता है, इसलिए विपक्ष का भी सम्मान किया जाना चाहिए।